हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बेटा आज मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज जिसमें जो डे है वो है कौन सा 11th। डे 11th में मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज में हम चैप्टर करवा रही हूँ मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर हम लोगों ने जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, पेयर पैरेलल लाइंस के बारे में, है ना, कोइंसिडेंट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज है हमारी मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज का डे 11 जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। मैं ये आपको श्योरिटी ऑलरेडी देती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आप पूछ सकते हो मेरे पुराने बच्चों से भी कि मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आते ही आते हैं, क्योंकि मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है और साथ में जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो जरूर आएंगे। तो प्लीज इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा और ये जरूर करिएगा। और चलिए करते हैं हम लोग ये स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी भी आप है, तो ये केस स्टडी जो है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको करवाऊंगी। इसमें क्या है, A boy enjoying the pizza with his friend share it by the slicing it. During slicing the pizza, he noticed that a pair of linear equation is formed. Let the pair of the linear equation is this. ठीक है, उसने यहाँ पे क्या बताया है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें टू वेरिएबल्स का यूज किया हो। तो यहाँ पे ना आपके पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक इक्वेशन जो दी गई है वो दी हुई है y माइनस 2x इक्वल टू दिया हुआ 1, और दूसरा आपको दिया हुआ है 5y माइनस एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ 14। ठीक है, ये आपको गिवन है। उन्होंने बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। आपने क्या करना है, इन दो लाइन की हेल्प से आपने ये बताना है कि क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बनाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे। और अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाता है वो पर्टिकुलर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो एक्स और वाई के पॉइंट्स का हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए हमने 3 मेथड करे थे। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने 3 मेथड्स करे थे। ठीक है, एक तो पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन या आप लोग को एलिमिनेशन मेथड ही करना है। तो मैं यहाँ आपको करवा के चलूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकाल देंगे, वो बन जाएगी 1 प्लस 2x। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू को निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करना। तो 5 माइनस एक्स इक्वल टू 14, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें हमने y की वैल्यू को पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ गई, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गया 9x, ये कितना आ गया 14 माइनस 5, ये कितना हो गया 9। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 हमने जब करा तो 1 प्लस कितना आ गया हमारे पास 3, यानी कि 4। मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। और जब हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो x हमेशा फर्स्ट नंबर पे होता है और y हमेशा सेकेंड नंबर पे होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू है, 1 मिनट, 2 1 का 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद है द लीनियर, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ये इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, y एक्सिस का मतलब क्या होता है, y एक्सिस का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास y तो अवेलेबल होता है बट x की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि x की वैल्यू जो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 0, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है y माइनस 2x इक्वल टू 1। जब y माइनस 2x इक्वल टू 1 है तो हमें क्या करना है, हमें इसकी हेल्प से y की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या लेके चलेंगे 0। जब x की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारा आंसर है 0, 1। ठीक है, सेकंड है द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस।
आपके पास दिया है और आपको बताना है कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, क्या ये नो सोल्यूशन है, क्या ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन। आपको पता है जब हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे तो हमारे पास तीन चीजें A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2। अगर ये पहली दो चीजें जो है वो इक्वल नहीं होती तब ये कंडीशन थी, जब ये नहीं इक्वल होती तब भी ये कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी? जब पहली दो चीजें आपस में इक्वल नहीं है उस केस में, पर तीसरी का तो फिर मतलब ही नहीं बनता, तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन होता था वो हमारा सोल्यूशन क्या होता था? पहली दो अगर इक्वल नहीं है, ये जैसे देखो ये लाइन है, दो सोल्यूशन नहीं है इक्वल, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती थी। कौन सी बनाती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती थी। और जिस केस के अंदर अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है और जिसमें तीनों आपस में इक्वल होते थे, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2, एक मिनट, इक्वल टू क्या होता था? C1 ओवर C2। जब ये तीनों चीजें बनाते थे तब ये कौन सा होता था? इनफाइनाइटली, ये हमारा होता था इनफाइनाइटली सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। और यहाँ हम क्या बताते थे? ये कौन सा होता था? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसको हम बोलते क्या थे? कॉन्स्टेंट लाइन। और जब ये पहले दो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है जी। और लाइन कौन सी होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन। एक केस हमारा ये होता था जिस केस में पहली दो चीजें आपस में इक्वल होती थी, सॉरी B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2, ये हमारा इक्वल होता था। बट जो हमारी पहली दो चीजें इक्वल है पर तीसरी चीज आपस में इक्वल नहीं होती थी, तो वो कौन सी लाइन होती थी? पैरेलल लाइन होती थी, जिसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते थे। और हम क्या बोलते थे इस केस में? पैरेलल लाइन बोलते थे, इनकंसिस्टेंट बोलते थे और नो सोल्यूशन बोलते थे। अब आप क्या करोगे? इसको चेक करोगे पहले तो क्या होगा? यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अगर देखो मैंने अभी बताया कि A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 जब होता है, जो इक्वल नहीं होता, तब हमारा कौन सा सोल्यूशन होता है? तब हमारा होता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो लाइन कौन सी होती है हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारी बात आ जाती है A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 एंड C1 ओवर C2 जो होता है, उसमें क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। एंड कौन सी लाइन होती है? कॉन्साइड लाइन। तीसरा है A1 ओवर A2 B1 ओवर B2, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तब कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। ये लाइंस पहले कौन सी बनेंगी? लाइंस हमारी बन जाएंगी पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस है तो कौन सा सोल्यूशन है? नो सोल्यूशन। ठीक है। तो ये बातों का हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी हुआ पिछले वीडियो में। अब जो ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें, आप देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमें बताना है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस कौन सा है। अब आप देखो जब मैं इसको लिखूंगी, ये देखो 2x और क्या है -3y प्लस 6 इक्वल टू क्या है? 0। उसके बाद क्या है? 2x, आगे क्या है हमारे पास? प्लस 3y प्लस -18 इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर A1 ओवर A2 की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर हम इसकी -3/3 की बात करेंगे, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा -1 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी आंसर आपस में इक्वल नहीं है, मतलब अगर पहले दो आंसर ही आपस में इक्वल नहीं होते तो हमारा कौन सा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2 क्या चीजें होती हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, उसका x का कोफिशिएंट A1 होता है, y का कोफिशिएंट B1 होता है और कांस्टेंट नंबर C होता है। वैसे सेकंड इक्वेशन है, उसमें x का जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 होगा, y का कोफिशिएंट B2 होगा और कांस्टेंट नंबर C होगी। ठीक है। इस तरीके से आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k इन विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ नो सोल्यूशन। अगर ये नो सोल्यूशन है तो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, नो सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि जब नो सोल्यूशन होता है तो पहली दो चीजें ही आपस में इक्वल होती हैं और तीसरी चीज आपस में इक्वल नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, अब हम इसके अंदर ये जो इक्वेशन लिखी है हमारे पास, क्या लिखी है? 3x - 2y और -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस है,
ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन्होंने बोला कि ये जो है ये क्या है, हैज नो सोल्यूशन। यस, नो सोल्यूशन मतलब हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पहली दो चीजें यानी कि जो आपका a1 ओवर a2 विच इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। दिस इज द केस ऑफ इट हैज नो सोल्यूशन। सो a1 क्या है आपके पास, ये आ गया 3/2, और ये क्या है आपके पास b1 b2 क्या है 2 ओवर माइनस के आ गया। माइनस के हम ना c1 c2 को यहाँ पे शो कर दिया हम लोगों ने कि क्या है क्या नहीं, पर लेना हमने इसको ही है क्योंकि k की वैल्यू के लिए इस चीज को हम लेके चलेंगे। बिकॉज यहाँ पे आप देखो अगर मैं c1 c2 लिख भी देती हूँ, इट इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 यानी -1 ओवर 3, इट इज नॉट इक्वल, तो हम इसी को लेके चलेंगे ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर हम करेंगे -3k क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -4/3। तो हमें k की वैल्यू इसमें निकालनी थी जो क्या आ गई -4/3। नेक्स्ट केस स्टडी का जो लास्ट है हमारा, if a pair of linear equation in a two variable is inconsistent then the lines represented by the two equations are। अगर इसमें क्या बताया गया है कि अगर जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो कोई भी दो लीनियर है इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वही इनकंसिस्टेंट होती हैं, या जो नो सोल्यूशन होता है वही इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या आएगा इसका, पैरेलल, राइट। तो ये थी हमारी केस स्टडी, आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा केस स्टडी भी एक तरह से क्वेश्चन की तरह ही होती है, इसको भी हमें सॉल्व करके ही पता चलता है, पर ये है कि इसमें आप शॉर्टकट मार सकते हो कि हाँ हमें पता है a1 ओवर a2 क्या है, b1 ओवर b2 क्या है, तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक्सप्लेन करके करोगे तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसके। तो जो नेक्स्ट वाला है हमारा उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास जो फर्स्ट आया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंटेड कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी वैल्यू है जो k की है जिसमें ये और ये दो टर्म्स ही हैं रिप्रेजेंट करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। नाउ व्हाट इज अ कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, तो ये देखिए आप जैसे इक्वेशन लिख देते 3x माइनस वाई प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ -16, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक जैसा बनाना है। जैसे कि 16 को उठा के आप इधर ले आओ, जब आप 16 को इस साइड लेके आओगे तो ये हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा। ये देखिए जब हम 16 को इधर लेके आते हैं तो +16 विच इज इक्वल टू 0 है। इन्होंने बोला कोइंसिडेंट लाइन। नाउ अगर ये आपके पास कोइंसिडेंट लाइन बोला गया है तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि जो a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 इसके अंदर क्या होते हैं, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि उसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हम क्या करेंगे, a1 क्या है हमारे पास 3 बाय, यहाँ पे a1 a2 लिख दिया, माइनस इक्वल टू क्या लिख देंगे b1 ओवर b2, माइनस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर k हो जाएगा, 8 बाय क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, पहली दो का यूज करके पहले वैल्यू को निकाल लेंगे, तो 3k इक्वल टू 6 आ गया, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6/3 यानी कि 2। सेकंड भी आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा भी कि इसको कर दो 1/k इक्वल टू 8/16, तो अगेन हमारे पास 8k इक्वल टू 16 यानी k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 16/8 डिवाइड बाय 2, और सॉरी 16/8, तो आंसर क्या आ गया 2। तो दोनों ही केसेस में जो k की वैल्यू है वो हमारा आंसर क्या आता है 2 आता है। तो नेक्स्ट है, ये है हमारा जो है एमसीक्यू है। एमसीक्यूज में क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x plus 6y equal to 9 and 2x plus 3y equal to 6 has which solution। तो आपने बताना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो देखिए सेम वही है इसमें, 4x पहले हमेशा साइड पे इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ऐसे इसको लिख सकते हो आप। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है इसको तो हम क्या देखते हैं, अगर हम पहले इसको चेक करें तो ये क्या आ गया 2 यानी a1 ओवर a2, ठीक है। अगर हम b1 ओवर b2 को चेक करते हैं तो 6/3 यानी कि कितना आ गया 2। अगर हम 9/6 अगर हम इसको उठा के इधर भी ले आते हैं
तो माइनस का साइन हो जाएगा तब भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो एमसीक्यू में हम सीधा इस तरह से बता रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3 2 का 6 और 3 3 का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 9/6 है। सब में पहली दो कंडीशंस हमारे पास इक्वल है, तीसरी कंडीशन इक्वल नहीं है। तो जब a1 over a2 is equal to b1 over b2 but it is not equal to c1 over c2, जब पहली दो चीजें हमारे पास इक्वल होती हैं तो लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन होती है। और जो सोल्यूशन जो होता है वो हमारा कौन सा सोल्यूशन होता है? जब पैरेलल लाइन होती है तो कौन सा सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। लाइंस क्या है? जो नो सोल्यूशन होगा उसकी लाइंस कौन सी होंगी? उसकी लाइंस होंगी पैरेलल। ठीक है, और जो पैरेलल लाइन है तो वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारी चीजें आपको बताई हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया, इफ 2x plus y equal to 23, 4x minus y 19, find the value of 5y minus 2x and y upon x minus 2। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे x और y की वैल्यू को पहले पता करना है। जैसे वो कैसे पता लगेंगे y की वैल्यू हमारी? ये देखिए, जैसे फर्स्ट है 2x plus y equal to 23 आया हमारे पास। दूसरा क्या है? 4x minus y equal to कितना आ गया? 19। हम इसमें कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। जैसे ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड जब हम लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें ये चेक करना होता है कि x और y जो है, यानी जो x का कोएफिशिएंट है और जो y का कोएफिशिएंट है, दोनों में से एक जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसका सेम है। अगर सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन को? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो कैसे सब्ट्रैक्ट होएगी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 आ गया, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। और सब्ट्रैक्ट करते वक्त यहाँ पे साइन क्या करते हैं हम लोग? चेंज करते हैं। पर हमें यहाँ पे, अब देखो मैंने ये चीज क्यों बताई आप लोगों को, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? हमें इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें इसको क्या करना? ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम साइन चेंज कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी ना, तो इसलिए हमें ऐड करना है। इसको कट कर दिया, ये कितना हो गया? 6x हो गया। इसको जब हमने करा ये 2 आ गया और ये 1 2 3 4 42 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 आ गई, आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेनी है। एलिमिनेशन मेथड यही होता है कि आपने दो इक्वेशंस को लेके उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो अगर साइन उसके डिफरेंट है तो ऐड करना है। अगर साइन उसके अगर उसके साइन जो है ऑलरेडी सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन अगर उसके अलग अलग है पहले से ही तो हमें उसको ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू 7 को इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 है ना, इसमें आपने x की वैल्यू को डाल देना। जब आपने इसके x की वैल्यू को डाला तो ये कितना बन गया? 14 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 7। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिखता है, इसको जरूर कर लीजिएगा। 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, यानी कि ये बना 45 माइनस कितना हो गया? 14। तो यहाँ पे कितना आ गया? 31 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट है। सेकंड आपको ये दिया हुआ है y अपॉन एक्स माइनस 2। y अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू को ऊपर रखना है, x की वैल्यू को नीचे रखना है और -2 करना है। तो 9 माइनस, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये कितना आ गया? 14 माइनस 9 यानी कि -5/7। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू के आंसर निकाले हैं। तो ये है आपके इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसमें क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b will the following pair of linear equation have infinite number of solution। देखो, हमने इनफाइनाइटली सोल्यूशन की बात करी है, यानी कि इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो सकते हैं इसके अंदर। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? a1 over a2 इक्वल टू b1 over b2 एंड c1 over c2। हमने उसी को लेके चलना है और हमें फाइंड क्या करना है? a और b की वैल्यू पता करनी है कि वो क्या होएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या है? पहले a1 over a2 इक्वल टू b1 over b2 इक्वल टू c1 over c2। ये कौन सा केस होता है? ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिख दो आप। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए
ये वाला हमारा केस होता है। चलिए अब देखो, अब A1 कौन है आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, देखो 2, और A2 कौन है A माइनस बी, B1 कौन है 3, और B2 कौन है आपका जो Y का, Y के कोफिशिएंट्स को देखना होता है हमें, ठीक है। तो A प्लस बी, और C1 कौन है 7, और ये क्या है C2 कौन है 3 है, 3A प्लस बी माइनस 2। चलिए अब ना फिर से एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना है, ये एक्सरसाइज में ही मेन ये चीज बताई गई है। तो पहले दो चीजों को हम ले लेते हैं, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये बन गया 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B, यानी 2A माइनस 3A प्लस 2B प्लस 3B विच इज इक्वल टू 0। 2A के साथ इधर से प्लस इधर माइनस हुआ, 2B था इधर से आके प्लस हो गया, ये बन गया माइनस A प्लस 5B विच इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो नेगेटिव बाहर ले लो, नेगेटिव उधर जाके हो जाएगा खत्म। तो ये क्या बन गया A माइनस 5B विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। चलिए अभी हमें बनानी है इक्वेशन नंबर 2, वो कैसे बनेगी, इनका यूज कर लीजिए आप। तो क्या आ जाएगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 9A, फिर क्या बन जाएगा 3B, फिर क्या बन जाएगा माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7A प्लस 7B, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ही होंगे ना, एक थोड़ा ना होगा। तो 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आ गया 2A, यहाँ पे आ गया 4B, यहाँ पे कितना आ गया माइनस 6 को उधर जाके पॉजिटिव बना दिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो क्या बन गया A माइनस 2B विच इज इक्वल टू 6, यानी A माइनस 2B इक्वल टू 6/2 जब आप करोगे तो आपका पास 3 आ गया। तो A माइनस 2B विच इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन A और B की वैल्यू पता करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। तो चलिए लगाते हैं हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगेगा जी, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड वही सेम प्रोसीजर, A माइनस 5B इक्वल टू 0, A माइनस 2B इक्वल टू 3। अब हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। जब कोएफिशिएंट सेम होता है और साइन भी सेम है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पे तो वैसे कोएफिशिएंट अलग है, यहाँ तो हमें B के कोएफिशिएंट को बनाना पड़ेगा, या जो बने हुए हैं उनको साइन की हेल्प से उसको खत्म करना पड़ेगा। एलिमिनेट मतलब फिनिश करना एक नंबर को। तो हमने क्या करा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख दो इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ये फिनिश, यहाँ प्लस का साइन, तो ये क्या बन गया माइनस 3B, यहाँ पे क्या माइनस आ गया, ये माइनस 3। अब B की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब B की वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों में से कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख लेती हूँ, A की वैल्यू कितनी आई हमारी, वो भी निकालनी है। B की वैल्यू कितनी है 1, जिससे A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अगर आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते हो कि क्या आपकी A और B की वैल्यू सही है या गलत है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। जैसे हमारे पास A कितना है 5, तो ये -5 बन गया, B कितना था 1, -5 + 1 आंसर है 0, मतलब कि हमारा A और B की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सबको हर चीज क्लियर हो रही होगी, एवरीथिंग इज क्लियर कि हाँ जो भी मैं आपको कंसेप्ट में करवा रही हूँ वो आपको हर चीज क्लियर हो रही होगी, क्लियर होना जरूरी है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर करना है। ये क्वेश्चन क्या है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। A और B जो है दो जगह दी गई है जो कुछ दूरी पे है 100 किलोमीटर की, ठीक है। आगे बोला वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, यानी कि ये यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन बना देती हूँ, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, A यहाँ पे है, यहां से कार स्टार्ट कर रही है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B, दूसरी कार यहां से स्टार्ट कर रही है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो पहले तो कार ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन, जब भी एक कार सेम डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, ए ने भी जाना है तो एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे पहुंचना है, बी ने भी जाना है स्टार्ट करना तो एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे ही पहुंचना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दे मीट इन अ 5 आवर, और जब वो दोनों मिलती हैं तो वो 5 घंटे में मिलती हैं, है ना। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और इन दोनों ने इधर ही सेम
एक ही पॉइंट पे पर्टिकुलर मूव करना है, यानी पी पॉइंट यहाँ पे है, तब सिचुएशन क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये जब दोनों मिलेंगी तो ये 1 आवर में मिलेंगी, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब सेम चीज की तरफ बढ़ रहा है कोई चीज, तो वहां पे x माइनस वाई और जितना भी आपको आवर्स दिए हुए हैं, जितना भी आपको टाइम पीरियड उसका दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे 100 किलोमीटर का सॉरी बताया है तो वहां पे 100 किलोमीटर आ जाएगा, 100 किलोमीटर डिस्टेंस दिया वो आ जाएगा वहां पे। अगर जो दोनों कार्स हैं उन्होंने एक ही डायरेक्शन में एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, उस केस के लिए जो होगा वहां पे x प्लस वाई आ जाएगा, जितने किलोमीटर्स दिए हुए हैं वो इक्वेशन आएगी। इस तरह से आपने इक्वेशन को बनाना है कि जब सेम डायरेक्शन से जाके ए ने भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है, बी ने भी सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करना और एक पी पॉइंट तक, और अगर पी पॉइंट तक पहुंचना है और दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, तो वहां पे हमारी इक्वेशन हमेशा प्लस में होगी, ये माइनस में होगी। ये तो जी हमें पता लग गया। अब हमें इसको बनाना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो पहले तो हमें लेट करना है स्पीड ऑफ 2 कार्स। ये था कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, एंड ये क्या आएगा, कार्स, सॉरी, टू कार्स ट्रेवल्स क्या लिखा है, टुवर्ड्स ईच अदर, यहां ऑपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हो, ईच अदर, तब ये सिचुएशन होगी, इस तरह से ये सिचुएशन। ये तो समझाने का वे था। अब क्या है, हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहला की लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे की क्या है, y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है पहली कार x किलोमीटर पर आवर से है, y मतलब दूसरी कार जो है वो किस पे है, वो हमारी जो सेकंड कार है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, कैसे करेंगे इसको। अब हमें पता है कि अगर हमने स्पीड की बात करी है, टाइम हमारे पास है, और हमें क्या बताना, अब इसका जो डिस्टेंस है वो चीज बतानी है। तो डिस्टेंस, जब 2 कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस, ये सिचुएशन चल रही है हमारी जब सेम डायरेक्शन की है उसकी बात कर रही हूं। डिस्टेंस फ्रॉम ए, कार ए, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम कार ए जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है। तो देखो स्पीड कितनी है हमारे पास दी हुई है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, ये टाइम है हमारा 5 घंटे का टाइम लग रहा है, और स्पीड मैंने अभी की ली है x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5x, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम अ कार बी के लिए उन्होंने बोला 5 घंटे का ही टाइम लगता है उसके लिए भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y, क्योंकि बी कार से 5 किलोमीटर पर आ रहा है। ये हमारी क्वेश्चन मांगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें पता है कि सेम की बात करी गई है, सेम डायरेक्शन की, तो क्वेश्चन क्या बन गई 5x माइनस 5y विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू हमारा जितना भी ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 हो गया, जिससे ये कितना आ गया 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया सबको। अब हम बात करेंगे 2 कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो मैंने अभी बताया x प्लस वाई की नोटेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम अ कार ए वो तो x ही है, डिस्टेंस फ्रॉम अ कार बी y है। वहां पे उन्होंने कहा मीट करती है 5 आवर्स में, और दूसरा उसने मीट करती है 1 आवर में। अगर 1 आवर में करी तो वहां पे तो हमारा x और y आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती हूँ x प्लस वाई। 1 आवर की बात करी है, तो जैसे यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी अगर मैं 100 लिखती हूँ डिवाइड बाय 1 लिखूंगी तो हमारे पास वो 100 ही आ जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्या करना, अब नॉर्मल सी चीज आ गई कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन क्या करेंगे, यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड, यहाँ तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन कोई भी सा भी लगा के चलते हैं। तो देखिए पहला है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20, और दूसरा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100।
हमने इसमें लगाया एलिमिनेशन मेथड, जिससे क्या हुआ, साइन ऑलरेडी चेंज है, अगर साइन चेंज होते हैं तो ऐड इक्वेशन 1 और 2, फिर हम ऐड करते हैं, ये फिनिश हो गया, ये 2x आ गया, ये कितना आ गया 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 120/2 यानी कि 60। अब x क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड हमारी x की क्या निकल आई, x = 60 km/h, ये हमारी स्पीड ऑफ अ कार ए की निकल आई। दोनों कार की स्पीड बोली है वो निकल आई। अब हमें किसकी निकालनी है, y की, तो पुट कर देना इसको, x - y = 20, x की वैल्यू कितनी है 60, माइनस y विच इज इक्वल 20 - 60 यानी -40, माइनस कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया आपका 40 km/h। इस तरह से 60 + 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर ही आ जाएगा ना, जो वहां पे 60 आया, ये 40 आया। हमने क्या निकाला है, हमने अभी स्पीड की बात करी है, तो स्पीड हमेशा km/h में ही निकलेगी। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब बच्चों ने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे जरूर फोकस करिएगा, बिकॉज ये 3rd चैप्टर के मेन क्वेश्चंस हैं और हमें इसको जरूर करके जाना है। अगर आपने इन क्वेश्चन को नहीं करा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि अरे हमने मैम की वीडियो क्यों नहीं देखी। तो विद सोल्यूशन है, सोल्यूशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि हो सकता है कभी किसी से क्वेश्चन ना निकले, वरना मैं इसका PDF बना के आपको ऐसे ही वहां पे डाल सकती थी, पर मैं आपको सोल्यूशन इसलिए दे रही हूँ ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपको कोई चीज नहीं पता लगे तो आप मेरी वीडियो को खोल के वहां से समझ सकते हैं, पर अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो प्लीज मेंशन जरूर करो कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये 7th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। पहले तो जो बात करी गई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करी गई है, जो रिड्यूस हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट से। अच्छा, अब मुझे अगर उसकी लेंथ ब्रेथ पता होएगी तभी तो हम रिड्यूस की बात करेंगे ना, तो हम लिख लेते हैं पहले, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, क्या हो जाएगी हमारे पास x यूनिट, है ना, क्योंकि कोई वैसा सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, यूनिट्स लिखा तो x यूनिट्स ही हम लिख के चलेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना कि हमें ये प्रॉपर लिख के चलना होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ, पहले इन चीजों को मेंशन जरूर करना है, ये कितना हो गया y यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है सबको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि x मल्टीप्लाई y, इट इज xy। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 और एरिया भी उसका रिड्यूस करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करती हूं तो वहां पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ का मतलब होगा एक्स वाई, वो क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है यानी कि -9। क्लियर है, ये बन गया विच इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू क्या है, रिड्यूस कर रही है 5 से, तो लेंथ कितना x है, तो x - 5 मल्टीप्लाई हमारा ब्रेथ कितना है y, तो y इंक्रीज कर रहा है ब्रेथ, तो y + 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया xy - 9 विच इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए xy और इसको इसके साथ करा तो 3x - 5y माइनस प्लस माइनस इट इज 15। जब xy इधर आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया -9 और इधर आके +15 कर दीजिए, यहाँ बच गया 3x - 5 हो गया। 15 - 9 जब हमने करा तो हमारे पास 6 आ गया, तो 3x - 5 विच इज इक्वल टू 6। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बन गई है वो हमारी क्या बनी है, जो हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो बन रही है वो है कि प्रॉपर वे में हम बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3x - 3y विच इज 3x - 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब सेकंड की बात करें, उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें बोला इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, है ना,
इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। तो इंक्रीज द लेंथ का मतलब हुआ कि हमारी जो x प्लस 3 हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। एंड ब्रेथ जो है वो कितनी है, 2 यूनिट से, यानी y जो है ब्रेथ बाय 2 यूनिट, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है बाय 2 यूनिट्स। और तब एरिया इंक्रीज बाय 67, तो यानी जो एरिया था, एरिया क्या है XY, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 67 से। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया है। तो क्या आ जाएगा, XY प्लस 67 इक्वल टू XY प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3y प्लस 6। तो ये हमारा XY अगेन कट गया, 67 माइनस 6 कर दिया, 2x प्लस 3y हो जाएगा, 7 में से 6 1 हो गया, यानी कि 61 हो गया, 2x प्लस 3y। तो ये हमारी जो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5y, यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 है। अब अगेन हम जब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर वे में बताने लगी अभी, सो दैट कि अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको गलत ना करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखो पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 61। ठीक है, अब आप देखो, अब ना ही हमारा x का कोएफिशिएंट सेम है, ना ही हमारा y का कोएफिशिएंट सेम है। तो हम पहले इसको लिखना किस तरीके से, जब आपको एलिमिनेशन मेथड करना, अगर दोनों सेम ना हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। कहने का मतलब इसके कोएफिशिएंट को 2, इसके इक्वेशन को 2 से कर दीजिए, इसको किससे कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो कैसे करेंगे, इसको अगर 2 से करें, 2 3 का 6, 2 5 का 10, 2 6 का 12। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी से करना है, x से नहीं, इसको इससे भी करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं, इन गलतियों को हमने रिपीट नहीं करना है। हमें सब चीजों के साथ, जो भी आपकी क्वेश्चन में एक्स वाई दिया है या कांस्टेंट दिया, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 का 6, 2 5 का 10, 2 6 का 12, 3 2 का 6, 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3 एंड 6 कितना हो गया 18। ठीक है, 3 1 का 3 6 का। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। साइन जब चेंज हो गए तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 19y आ गया। यहाँ कितना आ गया, माइनस आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आया, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 171। ठीक है, अब आपने यहाँ पे साइन जो है माइनस का आ जाता है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना आप लोगों को कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से और किसके अकॉर्डिंगली करना है, कि एलिमिनेशन मेथड में हमें कटिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि y की इक्वेशन निकालनी है। जब हमें y की इक्वेशन को इसमें निकालना है तो हमें देखना है कि ये माइनस कट हो जाएगा, तो 171 डिवाइड बाय 19 कर देना है। तो ये 19 तो कितने का आएगा, 19 9 का आ जाएगा। ठीक है, तो 99 का 171 आ जाएगा। तो इससे y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपने क्या करना है, पुट करना है y की वैल्यू को, 9 को, इन इक्वेशन नंबर कौन सी में, 1 में। तो 1 में जब हमने पुट करा तो हमारे पास कितना आ गया, इसमें हमारा आ गया 3x माइनस 5 इंटू 9, ये 45 बन गया, इधर आके 45 हो गया, 51 आ गया। तो देखो ये 3x इक्वल टू 51 आ गया। तब आपने क्या करना है, अब आपने x को इधर ही रहने देना है, 3 को उधर लेके जाना है, जिससे x इक्वल टू क्या आ गया, 51/3 आ गया। 3 1 का 3, 3 7 का, x की वैल्यू आई 17, यूनिट्स में है तो यूनिट्स लिखोगे, और y की वैल्यू कितनी आई 9, तो इतने यूनिट्स लिखोगे। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देख लो। तो यहाँ 5 9 का 45 आ गया, 17 3 का 51 आ गया, 51 माइनस 41 जब आप करते हो तो आपके पास अगेन 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो एब्सोल्युटली क्या है, राइट है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो।
चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताया गया है। इसमें हमें बताया गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो एक चीज ना हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, आगे भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, जब भी ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो और ये एक जैसी हो, यानी y के कोफिशिएंट सेम हो या x के y और x का सेम है और x और y का कोफिशिएंट सेम है और वो डिजिट बड़े हैं, तब उस केस में हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना। सबसे पहले हमने इन दोनों इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, ठीक है। ऐड कर देना आपने इक्वेशन नंबर 1 और एंड इक्वेशन नंबर 2 को। जब हमने ऐड करा तो हमारे पास साइन हम चेंज नहीं करते हैं। आपको इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता है कि जब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को लेके जब हम ऐड करते हैं तो हम साइन को चेंज नहीं करते हैं। तो आप देखिए माइनस प्लस माइनस, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, 26, यानी कि यहाँ पे माइनस ये आ गया, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा माइनस का, फिर 26y आ गया, माइनस माइनस प्लस है, साइन बड़ा माइनस का आ जाएगा, ये आ गया 8, ये 7 और ये कितना आ गया 6, 6 7 8 आ गया। यहाँ से -2 26 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस वाई इक्वल टू -678। अब आपने x प्लस वाई को यहाँ रहने देना है, -678 ओवर -2 26 कर दिया, कटिंग होगी 26, तो 26 3 का हो जाएगा। इस तरह से x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, यानी इक्वेशन नंबर ये बना ली मैंने 3। अब क्या हुआ, इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बन चुकी है, तो इसको ऐसे बनाने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर करा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट एंड सेकंड को, तो वहां पे हमने 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, ठीक है। तो आगे क्या लिखना है, -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको माइनस जब करते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, नीचे वाले चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो 4 माइनस 2 अगर लिखा हो तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 बनता है, फिर 6 आता है, साइन चेंज हो जाते हैं इसके, ये बन जाते हैं। सेम ही तरीका यहाँ पे चलता है। क्या होगा, ये प्लस हो गया 8 2 10 1 7 5 12 और 13 3 और 1 3 4 5 530 आ गया, प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस बड़ा है। अब साइन माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक्स भी लगाना जी, इसको मत भूलना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारा दोनों का क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे प्लस, पर साइन कौन सा लगेगा, जो भी बड़ी का है, यानी कि 530y आ गया। अगेन प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा प्लस का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगेन 530 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 530 को लिया कॉमन, अंदर बच गया x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 530, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर हमारी 4। अब अपने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में चाहे लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे लगाओ एलिमिनेशन मेथड, वो आपकी मर्जी है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि ये वाला मेथड लगाना है, तब आपको वही वाला मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ गया, हमने x प्लस वाई, एक काम ना करें, बड़ा एलिमिनेशन मेथड लगा ले, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा के देख लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेके हमने सब्स्टिट्यूशन लगाना है। हमने क्या करना है कि x, ये क्या हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर क्या थी हमारी 3 थी, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकाली यहाँ से 3 माइनस वाई, ये जो वैल्यू आई आपने इसके अंदर पुट कर देनी है फोर्थ इक्वेशन में। तो वहां पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, -2y इक्वल टू 1 -2, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए कि y की वैल्यू 1/2 है। उसके बाद हमने y की वैल्यू 1/2 अगर आ चुकी है, देख लीजिए -2y हुआ, ये उधर चला गया, 1 माइनस, देखो मैं 1 - 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, कर दी ना गड़बड़, वही कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी भी हो रही है, और अगर आप भी करोगे तो और प्रॉब्लम आ जाएगी, पर हमें
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, हमें उसको चेक करना है। -2y, 1 - 3 इट इज -2, ये -2y, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, जब y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, हमने क्या करना है, बताइए क्या करना है। अब हम लोग जो हमारी इक्वेशन नंबर है यानी कि थर्ड, उसके अंदर इस वैल्यू को पुट करना है, तो वही सेम प्रोसीजर आ जाएगा। पहले क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को मैंने निकाला, दूसरी इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद y की वैल्यू 1 आ गई। अगेन इसको चाहे कोई भी इक्वेशन का नाम दे देना, चाहे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देना, 3 - 1 कर दिया, जिससे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमारे पास y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको यहाँ कहीं भी पुट करके देख सकते हो, जैसे x 2 है तो देखो इधर 152 इंटू 2 कर लो, -378 इंटू 1 कर लो, तो देखो क्या आंसर से -74 ही आता है। तो आ गया 4 10, 2 1 का 2 और 1 304 -378 आ गया, 8 में से 4 गया 4, ये आ गया 7, तो -74 आ गया। देखा, हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये होता है इसको चेक करने का वे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सम ऑफ 2 डिजिट नंबर की बात करी गई है और रिवर्सिंग नंबर की बात करी गई है। जब मैंने इस चैप्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने हर चीज क्लियर करी थी कि सम ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन जब आता है तो हमें किस तरीके से करना है, तो वो अब मैं आपको फिर से करके बता रही हूँ। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, उन्होंने बोला द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66। जब नंबर obtain and reversing नंबर की बात आएगी तो आपने किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो, एक्स वाई लिखते हो, तो एक्स कौन सा प्लेस है, ये कौन सा प्लेस होता है वंस प्लेस, ये कौन सा प्लेस होता है टेंस प्लेस। वंस प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस भी कहते हैं। इसलिए पहले तो हम लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट नंबर be y and tens digit number be x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इसके नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिनल नंबर जो है इसका, ओरिजिनल नंबर आप लिख सकते हो, वो हमारा हो जाएगा x 10 के साथ है तो 10 × x + y, ये हो गया 10xy, क्योंकि x 10 प्लेस है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x + y। दूसरा, अगर मैं इसको रिवर्स करूं, रिवर्सिंग नंबर, तो वो मतलब इसको 10 के साथ y को ले आओ और ऐसे x को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है, उसने बोला कि अगर 2 डिजिट नंबर है उनका सम करना है, एक तो ओरिजिनल नंबर और एक आपका रिवर्सिंग नंबर। जब आप ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर का एडिशन करते हो, सम करते हो, तो आपके पास 66 आता है। ये सबको समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास 11x और ये क्या हो गया हमारे पास 10y, सॉरी 11y। जल्दी जल्दी नहीं करना वरना हो जाएगी गड़बड़। और 11 कॉमन लिया तो उधर जाके डिवाइड हुआ तो 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे हमें क्या करना है कि उन्होंने बोला if the digits of the number differ by 2। देखो, डिफर बाय 2 की बात आए ना, तो आप इसको x - y = 2 भी लिख सकते हो या इसको -2 में भी बता सकते हो, दोनों तरीके ही कर सकते हैं। तो दोनों उन्होंने बोला if the digits of the number differ by 2, यानी x - y, ये आ गया 2। अब दो इक्वेशंस हैं, एक आ गई हमारे पास x + y which is equal to 6, x - y which is equal to 2। हम इसमें क्या लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और यहाँ पे हमारे साइन ऑलरेडी चेंज है तो हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। मैं ना कहीं जगह पे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड लिख रही हूँ या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड है, तो दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब हमने इसको ऐड करा, ये कट गया, ये 2x आ गया, ये कितना आ गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब आपने पुट कर देना है x = 4 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी 1 ले लो 2 ले लो, आपकी मर्जी है। तो x + y = 6, x कितना है 4 + y = 6 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 4 इट इज 2।
मतलब उन्होंने बोला है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं। तो ओरिजिनल नंबर अगर हम निकालते हैं इसका, तो ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई, 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है आपके पास अभी आई है 4, और y की वैल्यू कितनी आई 2। 10 4 का 40, 40 प्लस 2 इट इज अ 42। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर है तो 42 आ जाएगा, अगर उसका रिवर्सिंग नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा 24 आ जाएगा। तो दोनों ही ठीक है, दोनों से ही आप इसको निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। Chemistry lab, there is a some quantity of the 50% acid solution and the some quantity of 25% acid solution। मतलब कुछ क्वांटिटी है जो 50% की है एसिड सोल्यूशन की, और जो कुछ क्वांटिटी है वो 25% एसिड सोल्यूशन की है। हाउ मच ई शुड बी मिक्स टू मेक अ 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सोल्यूशन। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमें बात करी गई है 50% एसिड सोल्यूशन दिया गया है और 25% एसिड सोल्यूशन लिया गया, तो हम पहले 50 और 25 के लिए लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो एसिड सोल्यूशन है वो कितना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x लीटर ऑफ 50% एसिड सोल्यूशन, लेट कर लिया। ठीक है, और फिर हमने y लीटर ऑफ कितना है 25% एसिड सोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये बन गया। अब दोनों को मिला के हाउ मच, अब उसने ये भी बोला है कि यहाँ पे कि हाउ मच ई शुड बी मिक्स्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ द 40%। ये तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। पहले हम दोनों को इनको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास 10 लीटर बनता है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो हमारे पास कितना आ गया 10। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 1। सेकेंड इक्वेशन जो बनी है वो क्या है, x लीटर ऑफ कितना 50% प्लस 20 y लीटर ऑफ क्या है आपका 25%। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 10 लीटर ऑफ 40%, 10 लीटर ऑफ 40%। तो इसको निकाल देते हैं, ये बन गया x, ये आ गया 50/100 x, यानी 50% है तो अपॉन आ गया, 0 आ गया, 5 1 का 5, 5 2 का 10, यानी कि ये बन गया हमारे पास, और प्रॉपर बता देती हूँ, x मल्टीप्लाई 50/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 25/100 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 14/100। 0 0 कट गया, यहाँ पे 0 0 कट गया, ये बन गया 1/2x, ये बन गया 1 बाय y, 1 बाय कितना बन गया 4 इंटू वाई, विच इज इक्वल टू, ये कितना बन गया हमारे पास 2 2 का 4, 2 5 का 10, 5 आ गया एंड 5 2 का 10, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4। इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे किस तरीके से, ये देखिए, इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी हमारी, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 4 आ गया, ये आ गया 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4, यानी 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 16। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वी गेट दिस। ठीक है, अब पुट कर देना है x इक्वल टू 10 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। 2 कौन सी है, ये 2x की जगह पे 10 माइनस वाई पुट कर दिया, प्लस y का y, इट इज इक्वल टू 16। ये कितना बन गया 20 माइनस 2y प्लस y विच इज इक्वल टू 16, माइनस y 16 माइनस 20 इट इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया माइनस कैंसल, और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y हमने क्या लिया था, x लीटर ऑफ 50% एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो जो मेरा y है वो कितना आ गया 4 लीटर आ गया। अब मुझे क्या बताना है, x लीटर की बात करनी है, मतलब x कितना, और मतलब x के अंदर पुट कर दीजिए वैल्यू को, 10 माइनस 4 इट इज कितना आ गया 6, तो x मेरा कितना आ गया 6 लीटर।
तो मेरे जो मतलब उन्होंने जितने एसिड सोल्यूशन की बात करेगी कि 50% में कितना एसिड सोल्यूशन डाला जाए और आपका 25% में कितना एसिड सोल्यूशन डाला जाए, जिसको हमने लेट करा था कि x 4 लीटर x की वैल्यू आ गई 6 लीटर और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 लीटर। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। सबको आई थिंक ये समझ आया होगा। एसिड वाला क्वेश्चन हमारा 2000 आई थिंक 23 या 22 में आया हुआ है, तो सब बच्चे इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन जो इक्वेशंस हैं इनके हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। और इससे हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 है, इसका भी हमें क्या निकालना, पॉइंट निकालना। पहले तो कॉपी रॉन्ग नहीं करना, बहुत ध्यान से इक्वेशन को लिख लेना है। उसके बाद x कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस वाई, ठीक है। लेट कर लेना हमने y की वैल्यू को 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 प्लस 0 इट इज 1। फिर दूसरे इक्वेशन में हमने क्या करना है, लेट कर लेना x की वैल्यू को, कितना लेट कर लिया हमने यहाँ पे y की वैल्यू को, y की वैल्यू को मैंने पुट करा 1, तो x कितना आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 इट इज कितना होगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, y को क्या लेट करा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 आ गई। उसके बाद हमने y को क्या पुट करा, 1 पुट करा। जब y को 1 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक बॉक्स बना लेती हूँ ताकि ग्राफ करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना आए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने y। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी है 0। अगर फिर हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2 और y कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 2 y आ गया 1, ये बन गया। चलिए दूसरी क्वेश्चन हम बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर 3x को लेके जाना 3x को ले लो, 2y लेना 2y, पॉजिटिव है इसलिए 2y रहने दो इधर। उधर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे कितना उधर चला गया तो माइनस 3x हो गया। लेट कर लीजिए। अब रुको, अभी इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है, वो चीज क्या ध्यान से आपको देखनी है, वो आपको ये ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे मेरे को 2y रहने देना है और उधर जब मैं लेके जा रही हूँ तो 12 पॉजिटिव का हो गया, 3x माइनस का हो गया, बट जो y के साथ जो टर्म है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट y के साथ है। लेट कर लिया हमने x की वैल्यू को, क्या लेट करा 0, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। तो क्या करा, सबसे पहले मैंने 2y इधर रहने दिया, 12 और 3x को मैं उधर ले गई, 12 माइनस 3x डिवाइड बाय क्या हो गया 2, लेट करा x की वैल्यू को 0, तो y हमारे पास कितना आ गया 6। अब मैंने क्या करना, लेट कर दिया x की वैल्यू को, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ, यानी 2 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6/2, ये कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से मेरे पास जो दो बॉक्सेस बन गए हैं x और y लाइन के, उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती हूँ। यानी x की वैल्यू कितनी लिखी 0, तो y कितना आया 6, x की वैल्यू मैंने पुट करी 2, तो y कितना आ गया 3। उसमें मैंने क्या करा था, उस लाइन के अंदर मैं y की वैल्यू को पुट करी थी तो x आ गया, इस लाइन में मैं x की वैल्यू को पुट करी और y आ गया। कैसे भी आप कर सकते हो, दोनों में से एक चीज को भी इधर लाके कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे ग्राफ पे प्लॉट, और हमें लिखा हुआ है जो भी आपने शेडेड ट्राइंगल बनाना है वो बाय द y एक्सिस के ही होना चाहिए। तो देखिए, और उसके बाद आपने एरिया भी उसका कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे बना रही हूँ ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे हम इस ग्राफ को, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। जो लाइन है हमारी, ये हमारी y एक्सिस की है, और ये जो लाइन है ये हमारी x एक्सिस की है, यानी x एंड x डैश, और ये कौन सी है y, और ये कौन सा है y डैश। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉइंट 6 तक लेके चलने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, क्योंकि नेगेटिव वाला हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसलिए मैंने इसको 4 पे कर दिया। अगर आप 6 में भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 है, फर्स्ट लाइन 1 और 0, 1 कहाँ पे, ये रहा, 0 यहाँ रहा, ठीक है।
2 और 1, ये 2 है और ये क्या है हमारे पास 1। तो इस तरह से मेरे को ये पता लग रहा है कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। दूसरा है 0,6, यानी 0 से हमारे पास ये 6 आ गया, और दूसरा 2 और 3, 0 से 6, 2 और 3, 2 और 3 यानी कि यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है यहां से, ये जो लाइन है इस तरीके से हमारी प्लॉट हो जाएगी, इस तरीके से। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट है जहां पे वो मीट करेगी, वो होगी 3,2। ये जो इंटरसेक्ट यहां कर रहा है 3,2, और अब क्या बोला गया है, वाई एक्सिस की बात करेगी। वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि ये, यानी शेडेड रीजन जो हमारा लाई करा वो इस चीज में करा, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं रफ हैंड से ऐसे कर रही हूँ, आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से इसको प्रॉपर करना है। अब देखिए ये शेडेड रीजन हो गया। अब आप देखो इन्होंने बोला ये, क्योंकि ये वाई एक्सिस ये वाला, ठीक है, तो जो ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ट्राइंगल इसी के बीच में बन रहा है। अब उन्होंने बोला कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई विद द हाइट। अब आप देखिए बेस, बेस की अगर हम बात करते हैं तो ये -1 से यहां से कट होके आ रहा है, क्योंकि अब मेरे अकॉर्डिंग तो इसी तरीके से है, तो ये 1 हो गया, यहां से काउंट कर लीजिए आप, 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जो फॉर्मूला लगाना है, तो उसमें हमारे पास जो बेस आएगा वो हमारे पास टोटल 5 तक का आ रहा है, और जो हाइट है, अगर आप हाइट को देखते हो तो हाइट आपके 3 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यानी 1, 2 और 3। तो जो हाइट है वो हमारी, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाइट है वो हमारी आ जाएगी, आई थिंक यहाँ पे मीट करेगा अगर ये पॉइंट, अब ये रफ हैंड में है तो मैं इसको 2 लेके चल जाती हूँ, तो मेरा इसका जो आंसर है वो 5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से प्लॉट कर लेना, पॉइंट वही ले लेना, आपका ग्राफ प्रॉपर वे में निकल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन रेशियो 9/7, यानी 9 और 7 दी गई है, 9/7, देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर in the ratio 4:3, and if the he saved rupees 5,000, express the given situation algebraically as a system of linear equation। पहले तो उसको अलजेब्रा में चेंज करो एंड फाइंड करो सिर्फ उसकी मंथली इनकम, ठीक है। आपने लिख देना लेट द मंथली इनकम बी रुपीज एक्स, एंड फिर उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, इसका एक्सपेंडिचर, यानी कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है, जो भी आपका यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर की बात करी गई है, आपने वो लिख देना है, वो आपने लिख देना है रुपीज वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इनकम है, इनकम जितनी होगी उसमें से जब आप अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चे को क्या करते हो, तो आपके पास सेविंग आती है, ऑब्वियसली माइनस करते हो। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि ये 9 है और ये कितना है, 4 है, तो 9x माइनस 4x विच इज इक्वल टू 5,000। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 7x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 5,000। ये हमारी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुकी हैं जो इन्होंने बनाने को बोला है। अब उन्होंने बोला फाइंड द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। इनकम का मतलब हमने इनकम किसको लिया, एक्स को, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, देखो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर को वाई लिख रही हूँ, यहाँ पे एक्स लिख रही हूँ, हमें यहाँ पे क्या करना है, वाई लिखना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक्स की वैल्यू को रखना पड़ेगा, वाई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, और मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, किससे करेंगे हम लोग, 4, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हमने इसको जब 3 से करा तो ये कितना आ गया, 9x माइनस 3 4 का कितना हो गया, 12y आ गया हमारे पास। और यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और इसको पूरी वैल्यूज को जब भी हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करने को इसको बोला गया है, तो हमने पूरी वैल्यू को करना है, और जब इसको हमें नीचे वाली टर्म को हमने 4 से करना है, तो पूरी इक्वेशन को करना है। तो ये कितना मिल गया, 3 9 का 27x, 3 4 का 12y, और ये कितना बन गया, 3 5 का 15,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करते हैं 4 के साथ, ये बन गया 28x, कितना बन गया, -12y।
5000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने सब्ट्रैक्ट की बात करी थी। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, मतलब साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज में ये साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आ गया, -x आ गया, ये कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया, -5000 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ₹5000, यानी कि जो मेरी इनकम आई है, इनकम जो मैंने लेट करी थी वो मेरी कितनी आ गई, ₹5000। अभी उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। तो पहला कितना था, 9x था, तो वो कितना बन गया, 9 × 5000, जिससे आ गया 45,000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है, 2 पर्सन की बात करी ना, और सेकंड पर्सन की कितनी है, 7x है। तो 7 जो 7x है उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इधर, क्योंकि ये जो बात करी गई है यहाँ पे, ये एक्सपेंडिचर है, ये दोनों जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारी उनकी इनकम बताई गई है। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 × 5000 आ गया, जिससे ₹35,000 हमारा आंसर आ गया। तो ये थी हमारी जो भी इनकम दोनों की थी उसकी बात करी गई थी। एक की आ गई 45,000, एक की कितनी आ गई, 35,000। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। आप थर्ड चैप्टर के इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सो दैट मैं आगे और भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आ सकूं और आप अपना एग्जाम बहुत ही बेहतरीन कर सकें। थैंक यू।